भाभी ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या मतलब? और मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी के बच्चे की आया बन के रहूं और इस घर की नौकरानी। पर भाभी कोई बात हो गई? मैं भी इस घर में बहू बन के आई थी, मेरे भी कुछ सपने थे। हाँ हाँ, आप बहू बन के आई थी और अब भी आप इस घर की बहू ही हो। नहीं, गलत कह रहे हो देवर जी, मैं इस घर की बहू नहीं। लोग अगर अपने मुंह से कहते नहीं है तो क्या मैं समझ नहीं पाती? नौकरानियों जैसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ। किसने कहा? किसने कहा आपसे? अरे कोई कहेगा मुझे जब भी पता लगेगा। अरे तो भाभी, तुम भले ही तुम सब लोग कुछ ना कहो, मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। राज, रोकने की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो इसे। जो औरत हमारे घर को संतान नहीं दे सकती, जो एक बांझ है, उस औरत की इस घर में कोई जगह नहीं। पिताजी, पिताजी ऐसे मत बोलिए पिताजी। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। अरे कितना इंतजार नहीं किया हमने, क्या नहीं किया। तुम्हें हर खुशी ला कर दी, लेकिन तुमसे बदले में क्या मांगा? बस एक संतान। और तुम हमें वो 5 सालों में तुम हमें वो संतान भी ना दे सकी। तो क्या इसमें मेरी कमी थी? अरे अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो भी मेरी कमी थी इसमें? हाँ, तुम्हारी ही कमी थी, क्योंकि तुम अपने पति को अपने काबू में न रख पाई। अरे उसको अपने पल्लू से बांधा होता तो शायद तुम्हारी कोख कब से भर गई होती, कब की। वो पति और पतियों की तरह नहीं है पिताजी, जो अपनी बीवी के पल्लू में छुप के रहे। आपका बेटा, आप अपने बेटे को मुझसे भी ज्यादा जानते हो, क्योंकि तुम उसके बाप हो। अरे मैं तो कुछ ही दिनों पहले आई थी बस, और आपका तो बहुत पुराना रिश्ता है। क्या आप अपने बेटे को नहीं जान पाए? और खोट निकालते हो आज तुम मुझ में। अगर आज मैं माँ बन जाती तो कल तुम उसकी वैल्यू इस घर में गिरा देते, और अगर आज मैं माँ नहीं बन पाई हूँ, वो माँ बन गई, तो तुमने मुझे नौकरानी से भी बदतर बना दिया, उसकी आया बना दिया अभी से। अरे अभी तो बच्चा आया भी नहीं है इस दुनिया में। बेटा एक बात बताओ, आज तुमने हमारी इज्जत को भी रुसवा कर दिया। जैसा हमने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही निकली। कहा तुम हमें आप कहती थी, आज तुम हमें तुम करके बोलने लगी। वाह, धन्य है तुम्हारे संस्कार। और तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कोई खड़ा भी नहीं है, जा सकती हो तुम। और सुनो, उस बेटे के लिए भी अब इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो बेटा हमें हमारे वंश के लिए एक वारिस नहीं दे सकता, वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता। रही बात मेरी बहू की, अपनी बहू के काम के लिए मैं उसके लिए 50 औरतें लगा सकता हूँ, इतनी औकात है मेरी। पर तुमने आज ये सब कहकर अपना सम्मान तो मेरी निगाहों में से गिराया ही, साथ में मेरी भी इज्जत को रुसवा किया है। जा सकती हो। और हाँ, एक बात और, जिंदा रही तो कभी इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी, मर गई तो कह नहीं सकती। भाभी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस भाभी की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने परिवार पर ध्यान दो, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ो। पिताजी, भाभी बहुत अच्छी है। अच्छी थी, वो भाभी थी इस घर की, अब वो भाभी नहीं है। बस तुम्हें चुपचाप जितना कहा जा रहा है उतना करो, अपने काम पर ध्यान दो और अपनी आने वाली औलाद पर ध्यान दो। और सुनो, हमारी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, ये हवेली, ये खेत खलिहान, जितना भी व्यापार है, वो सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के नाम किया जाएगा, और वो भी कल के कल। पर पिताजी क्या करने जा रहे हैं आप? आप सोच समझ के आप इस चीज को बोल भी रहे हैं या नहीं? क्या आप ये जानते हैं कि इस घर में देव भैया का भी हक है? चुप रहो, हमें मत समझाओ कि किसका हक कितना है। हमें जो ठीक लग रहा है हम वही करना है, और तुम भी ज्यादा ध्यान मत दो इन सब बातों पर, बस अपने बच्चों पर ध्यान दो। सुनिए पिताजी, अगर इस घर की सुख शांति चली जाए एक बारिश के लिए, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा बारिश। नंदिनी, नंदिनी, अचानक सरप्राइज होगा नंदिनी को, खुश हो जाएगी। नंदिनी, नंदिनी, भैया। और राज कैसा है? अरे भैया मैं एकदम अच्छा हूँ, और आप
बिल्कुल देख ले, अट्टा कट्टा पहलवान की तरह हूँ। जैसा गया था थोड़ा कमजोर गया था, फिट हो गया। विश्वास नहीं हो रहा आप? क्या हुआ? और तू यार कुछ खा पी रहा है नहीं है? नहीं, ये क्या जरा कुछ खाता पीता है? जब से तेरी शादी हुई है जब से तो तू कमजोर होता जा रहा है। क्या बात है? नहीं भैया कमजोर। हाँ, आप एक बात बताओ भैया, आपकी भी तो याद बहुत आ रही थी और आप काफी दिनों बाद आए हैं। देखो यार, हमारा तो तुम्हें पता ही है काम कैसा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन का काम है, तुम्हें तो पता ही है यार जी, कितना बिजी रहते हैं उसमें। बोर्ड यहाँ ये सारे। अच्छा पता जी, और सब खैरियत है? सब एकदम बहुत अच्छे हैं। पर अच्छा, मैं नंदिनी से मिलके आता हूँ। भैया क्या हुआ? क्या बात है? भाभी घर पर नहीं है। भाभी घर पर नहीं? अच्छा अच्छा, कहीं बाजार में गई? बाजार भी नहीं गई। तो फिर कहाँ, पड़ोस में गई होगी? वो अपने घर गई है। अपने घर? हाँ, तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है भाई? आ जाएगी शाम तक। चल, वो कभी नहीं आएंगी भैया। क्या बकवास कर रहा है? सच में कभी नहीं आएंगी मतलब? अब कभी नहीं आएंगी भाभी। क्यों नहीं आएंगी? आप जब घर पे नहीं थे तब आपके पीछे घर में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। बहुत सारी लड़ाई हुई? और पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों निकाल दिया पिताजी ने घर से बाहर? वो इसलिए कि आपकी शादी को काफी साल हो गए थे और आप पर कोई वारिश भी नहीं था। वारिस भी नहीं था? और पिताजी को इस घर के लिए एक वारिस चाहिए था। क्या मनगढ़ंत कहानी सी पढ़ा रहा है? हाँ भैया, वारिस चाहिए था, ये चाहिए वो चाहिए था। ये पिताजी को मालूम है कि मैं और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे सबसे पहले तो उन्होंने रिश्ता लगाया था। पर पिताजी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे भैया। तो फिर अब क्या हो गया? वो चाहते थे कि आप उनके पल्लू से बंद कर रहे हैं। मैंने नंदिनी को कल से फोन लगा रहा हूं, उसका स्विच ऑफ जा रहा है। हमेशा जाएगा। पिताजी, अरे तुम? पिताजी क्या सुन रहा हूं मैं? जो भी सुना सही सुना। क्या पिताजी? मतलब ये चल क्या रहा है इस घर में? चल क्या रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है? पिछले 5 सालों से तुम यहाँ आते भी हो ढंग से, तुम देखते हो घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारे पिता को भी किसी की जरूरत थी, एक औलाद की, अपने वंश को चलाने के लिए। लेकिन तुम्हारी पत्नी और तुम। पिताजी आप बात कर रही है? आप बात कर रही है? हम कर रहे हैं ये बात। पिताजी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने एक वारिस के चक्कर में उसको घर से बाहर निकाल दिया। हमने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से गई है। पिताजी, नंदिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नंदिनी कोई भी बिना पूछे काम आपसे नहीं कर सकती, या मुझसे पूछे। ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। हाँ, तुम हमें सिखाओगे कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं क्या नहीं? पिताजी सुनो, जो हमने किया है बिल्कुल ठीक किया है। और एक बात और सुनते जाओ, इस पूरी संपत्ति का मालिक आज से राज और उसका वारिस है। ये सारी संपत्ति हमने उसके नाम कर दी है। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए पिताजी। अगर मेरी सारी दौलत भी मेरे भाई के नाम भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मेरा अपना पैसा भी उसके बच्चे के नाम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तो खुशी की बात है कि इस घर में वारिस आने वाला है। आपको वारिस ही चाहिए था तो वारिस मिल रहा है ना। खुशी की बात तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी का कहना यह था कि इस घर में खुशी आने से वो एक नौकरानी बन जाएगी। पिताजी, मैं नंदिनी को आपसे अच्छा जानता हूं। वो कभी ऐसा नहीं कहेगी। जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिससे नंदिनी को इतनी ठेस पहुंची है, वरना इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी वो। हमने अपना फैसला हम ले चुके हैं। अब हमें दुनिया की किसी फैसले से कोई मतलब नहीं है कि कौन अपने बारे में क्या फैसले रखता है और क्या सोच रखता है। जो हमें ठीक लगा हम कर चुके हैं। पिताजी, आप बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जो एक तानाशाह राजा बात करता है। हाँ। आप समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात कर रहे हो? वो भी आपकी बड़ी बहू है। मैं जानता हूं कि छोटी बहू के अगर कोई बच्चा होने वाला है, वारिस होने वाला है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है क्या आप अपनी बड़ी बहू को इस घर से निकाल दोगे। और बार बार ये बात कह रहे हो ना आपको कि हमने नहीं निकाला। मैं पिताजी आपको अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि इस घर का बड़ा हूं मैंने बचपन से देखा है आपको। कोई भी फैसला अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो आप। सुनो, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। बाप है हम तुम्हारे।
जो बड़ा कर सकता है, जो पाल सकता है, वो मिटा भी सकता है। एक बात याद रखना। पिताजी, बात यहाँ मिटाने और पढ़ाने की नहीं हो रही, बात यहाँ पर जोड़ने की हो रही है, जज्बातों की हो रही है, एक बाप बेटे के बीच की बात हो रही है। अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस लड़की के बच्चा नहीं हो सकता, वो एक बात है। पिताजी, इसीलिए अगर तुम हमारी बनती रहोगे तो शायद हम तुम्हारी दूसरी शादी करा दें। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं पिताजी आप? आप जानते हो पिताजी, अरे इस घर की सुख शांति के लिए, और मैं जानता हूं आपके अंदर दिल है। अगर आपके अंदर कोई स्वार्थ होता तो आप हमारी मां के बनने के बाद दूसरी शादी कर लेते, लेकिन आपने शादी नहीं करी। आपने ये कैसे सोच लिया पिताजी कि आपका बेटा दूसरी शादी करेगा? नहीं करनी तुम्हें दूसरी शादी, मत करो। तो सोच लो, आज के बाद से हमारा बेटा हमारे लिए नहीं रहा। पिताजी, जो हमारी बात नहीं मानेगा उसके लिए इस घर में और हमारे दिल में कोई जगह नहीं। पिताजी, ये आपका रूप देखकर मुझे अफसोस नहीं हो रहा, मुझे कोई शौक नहीं हो रहा। मैं जानता हूं कि आपके अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। क्या कहा? हमको तुम शैतान कहते हो? अपनी जुबान को अपने मुंह में रखो। औलाद हो, औलाद की तरह रहो। पिताजी, जब औलाद बड़ी हो जाती है ना, तो उसके गाल पे थप्पड़ नहीं मारा करते, बस। भैया कहाँ जा रहे हैं? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं हमेशा के लिए। ये दौलत, ये शोहरत सब तेरी है भाई, और मुझे दौलत शोहरत ये सब नहीं चाहिए थे। आप क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम भी है? अरे अगर आप इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर इस घर में रहेगा कौन? तू रहेगा मेरे भाई, तू। और एक वो तानाशाह बाप जो चाहता है कि अपने हुक्म से पूरी सरकार चलाए, वो चाहता है कि अपने हुक्म से ये करे वो करे। नहीं चाहिए ऐसा बाप। नहीं भैया, अगर भाभी चली गई तो उनको हम बुला लेंगे, पर आप मत जाइए भैया। मैं जानता हूं राज, तुम वैसे नहीं हो। मैं तुमसे ज्यादा अपने बाप को जानता हूं। तुम जब छोटे थे ना, और तुम मुझसे छोटे थोड़े नहीं हो, कम से कम मुझसे कम 10 साल छोटे हो। हाँ, उस बाप ने आज सारी हदें पार कर दी। अरे शुक्र करो कि वो मेरा बाप था जो मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मैं थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इस घर को तुमने बना के रखा है। मैं तो बाहर रहा हूं यार, पिछले 5 साल से भारी तो देखता रहा हूं। पर हाँ, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस घर से मत जाइए। तू क्यों गुजारिश करेगा? मैं इसलिए करूंगा कि भैया आपके बिना ये घर सूना सूना है। मैं जानता हूं मेरे भाई राज, मैं जानता हूं तू घर को जोड़ना चाहता है, पर पिताजी को तो एक वारिस चाहिए ना। और वारिस तेरी बीवी से मिल तो रहा है। देख भाई, मैं नंदिनी को संभाल लूंगा, नंदिनी को ले जाऊंगा। मैं भी नहीं चाहता था कि ये घर टूटे। इस घर में हमारी माँ ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, और तू तो बहुत छोटा था जब माँ छोड़ के चली गई। मैं जब से जानता हूँ पिताजी को, उनको बस एक ही भूत सवार है कि इस घर का वारिस वारिस मिल गया ना उनको वारिस। अरे भैया, वारिस तो मिल गया, पर हमारा घर तो बर्बाद हो गया। अरे हमारे घर की जो खुशियां थी वो तो चली गई। नहीं चाहिए ऐसा वारिस। अगर ऐसा वारिस भी आया तो उसको गला घोट के मार दूंगा। नहीं, क्या बकवास कर रहा है तू? तू होश में नहीं है। तू जानता है क्या कह रहा है? मैं होश में हूँ और होश में बोल रहा हूँ इस बात को। एक राजा की तरह एक तानाशाह इस घर में राज चला रहा है, और तू क्या चाहता है कि एक आने वाले बच्चा, मासूम बच्चा, उसकी हत्या करना चाहता है तू? तो क्या करूं मैं? अपने घर को बर्बाद होने दूं? कौन चाहता है कि इस घर को बर्बाद होने दे? मैं भी चाहता हूं कि इस घर के अंदर वारिस है। अगर नंदिनी की कोख से नहीं आ रहा तो वंदना की कोख से आ जाएगा। वारिस तो है, और पिताजी जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ हो जाएगा। देख राज,
मैंने बाहर की दुनिया देखी मेरे भाई, बाहर की दुनिया इतनी सख्त है। तू क्या सोचता है कि यहाँ से इस घर को छोड़ के बाहर अपनी बीवी को रख लेगा? बहुत कठिन है ये दुनिया। अरे नौशने को खाती है। वो तो मेरा बाप इतना पैसे वाला है, उसके बाद मैंने 5 साल जॉब करके इतना सारी चीजें अपनी इकट्ठी करी। तेरे पास क्या है? अगर तुझे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया तो क्या है? सिर्फ तेरा भाई। मैं जानता हूं तेरी इतनी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरे भाई, ये जो हमारी माँ ने घर बनाया वो घर बिखर जाएगा। देख राज, मैं जानता हूं मेरे होने ना होने से इस घर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा बाहर ही रहा हूं। बस फर्क इतना पड़ता है मेरे भाई कि तुम्हारे बच्चे की शक्ल ना देख पाऊं, लेकिन हाँ एक चीज है, बस अपना ख्याल रखना, और हाँ पिताजी का भी ख्याल रखना, क्योंकि बाप है हमारे वो। काहे के बाप है वो, जिन्हें अपने बेटों की कद्र नहीं है, जिन्होंने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया, अपने बेटों को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे बाप होते हैं क्या? मैं जानता हूं कि पिताजी ने अपने स्वार्थ में बहुत कुछ दुख दिए लोगों को, लेकिन बात तो है हमारे, कल को दुनिया वाले यही कहेंगे कि ये देखो सूरज भान सिंह के बच्चे हैं, बाहर अपने बाप की इज्जत नहीं करते। अरे देखा ना, एक बाप ही सब कुछ होता है यार, उंगली पकड़ के चलाना सिखाया हमें। ठीक है, अगर इसके बदले में वो अपनी कुछ कीमतें मांग रहे हैं तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बस तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ भगवान ना करे कि तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। भैया। नंदिनी, 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 तुम आ गए? नंदिनी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इतने दिनों में क्यों आए? नंदिनी तुम्हें पता ही है कि मेरा काम कैसा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन का काम है, पार्टियों के लिए बार बार जाना पड़ता है। लेकिन नंदिनी ये बताओ कि तुम घर से क्यों आ गई? अगर पिताजी ने कोई बात कही थी तो उसका ये मतलब थोड़ी कि घर छोड़ के चली जाओगी तुम। पिताजी अगर बात कहते तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन कहने से ज्यादा वो लोग मेरे ऊपर इस तरीके से बिहेव कर रहे थे मेरे साथ कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ, और तुम ही बताओ देखो नंदिनी, तो कौन बर्दाश्त करेगा ऐसे? नंदिनी वो मेरे बाप है, बड़े हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि तो उस घर से चले जाओ। वाह, तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे बाप मुझे बांझ कह सकते हैं, 2 कौड़ी की औरत कह सकते हैं, अनाप शनाप बोल सकते हैं, वो तुम्हारे बाप हैं। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। नंदिनी बात वो नहीं है, बात ये है कि बस उनके ऊपर कुछ सवाल सबूत के वारिस चाहिए, ये चाहिए। अब देखो वंदना के कुछ बच्चा होने वाला है ना, अब वो भी खुश है और हम भी खुश। वंदना के बच्चा होने वाला है, खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम ही उसके बाप हो। अरे बाप नहीं है तो ताया तो है, बड़े बाप तो हैं, और तुम बड़ी माँ भी तो हो उसकी। मैं बड़ी माँ नहीं हूँ, मैं उस घर की नौकरानी और उसके बच्चे की आया, ठीक है? नंदिनी और हाँ एक बात और, ये तो सिर्फ अपने पति में ही इतनी कमी थी जो वो मुझे इतना सुना गई। मेरे पति को ही मेरी कदर नहीं है। वो पति में कमी थी? और क्या। अच्छा ये बताओ हमारे अंदर क्या कमी थी? कमी ये है कि अपनी बीवी को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो, ना कोई फोन, ना कुछ, ना बात करते हो, ना आते हो। अरे अपने साथ ले जाते। अगर नंदिनी हमेशा अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले आता, तुम्हें पता है उस घर में क्या होता? ये होता, लो आज मैंने अपनी बेटी की शादी करी और कल ही देखो अपनी बहू को लेकर चला गया। गांव वाले क्या कहते? वाह, गांव वालों की पड़ी है, अपनी इज्जत की पड़ी है तुम्हें, लेकिन मेरी उसमें कोई इज्जत नहीं है। देखो नंदिनी, एक बात सुनो, तुम अपने घर आ गई, मुझे कोई एतराज नहीं है, ना तुम्हारे माँ बाप से, ना तुम्हारे किसी सगे वाले से। नंदिनी तुम मेरी बीवी हो, हम दोनों ने 7 वचनों की कसम खाई है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि देखो आज दुख है कल सुख भी आ जाएगा। अपना सामान पैक करो, चलो। ठीक है,
लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। नंदिनी तुम उस घर में कोई ले भी नहीं जा रहा, मैं भी वो घर छोड़ के आया हूँ। भले कि वो मेरे बाप का घर है, मेरी माँ ने उस घर को एक एक पल एक एक चीज सींच कर बनाया है, लेकिन तुम भी तो कुछ हो उस घर की। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे बगल में मन नहीं लगता मेरा। तो मेरे बगैर मन नहीं लगता तो मुझे फोन कर लिया करो ना, मैं हूं ना। हमारा फोन उठता कहाँ है? कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है। अच्छा टाइम लगता है, जो ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, वो उठा लेते। चलो कभी कभी तो शक होता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं। ये क्या बात है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? हैं? ये बात भी तुम्हारे पिताजी नहीं कही थी। अरे पिताजी की बातें तो छोड़ो तुम, पिताजी तो कुछ भी कहते रहेंगे, तो पिताजी की सारी बात मानोगे? पिताजी कल को ये कह रहे कि तुम अपनी बहू को घर पे लेके आ जाओ, तो चलोगी नहीं मेरे साथ? नहीं, मैं उस घर से हर रिश्ते नाते तोड़ के आई। देखो नंदिनी, ऐसे कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान तोड़ के जाने की कोशिश तो करता मगर टूटते नहीं है। उनमें से ये अटूट बंधन होने शादी ब्याह के, और माँ बाप का रिश्ता तो इतना बड़ा होता है नंदिनी कि दुनिया में कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब से आए हो, जब से अपने बाप के नाम की माला जप रहे हो, हैं? अभी भी तुम्हें अपने बाप पे इतना वो हो रहा है। मुझे तो गुस्सा आती है कि मैं उस घर की बहू ही क्यों। नंदिनी, अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस घर की बहू नहीं हो। नंदिनी, क्या नहीं दिया उस घर ने तुम्हें? भूल गई वो सब? दिया भी था और एक पल में सब निकाल भी लिया। नंदिनी, ऐसे बेइज्जत करके उस घर से धक्के मार के निकाला गया। नंदिनी, पिताजी बोल रहे हैं कि तुम अपनी मर्जी से आई हो, उन्होंने तुम्हें नहीं निकाला। और क्या करती? अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती। अब मुझे जलील होते हुए मैं खुद ही अपनी निगाहों में गिर जाती। आखिर वो कौन सी ऐसी बात थी जो इतनी बड़ी बना दी और उस बात का बतंगड़ बन गया और तुम यहाँ चली आई? वाह, मुझे मैं और जब वो क्या नाम है वंदना बात कर रहे थे तो आवाज लगाई, तब मैं गई थी। मैंने, हो सकता है पिताजी ने मुझे बुलाया हो, लेकिन मुझसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं, छोटी बहू को बुलाया। हो सकता है मैंने कि उससे कोई काम होगा। फिर जब मैंने उसे बुलाया, उसे भेजा पिताजी के पास, तो मुझसे पता है क्या कह रहे हैं? तुम जाओ घर का काम करो, मुझे छोटी बहू से कुछ बात करनी है। फिर जब मैंने वंदना से पूछा तो उसे इतना महंगा डायमंड का हार ला के दिया। डायमंड का हार? और तुम इतनी सी बात पे घर छोड़ के आ गई? अरे तुम एक बार मुझसे बोलती तो सही, हजारों डायमंड के हार तुम्हारे लिए ला देता मैं। और फिर ऊपर से वो महारानी मुझसे कहती है, दीदी मैं जरा शीशे में पहन के देख के आती हूँ और तुम मेरे लिए मेरे रूम में कॉफी भिजवा दो। नंदिनी, छोटी है वो, अगर ऐसा कर रही तो वो अभी बचपना है। और वैसे भी वाह, एक बच्चे की माँ बनने वाली है और अभी भी बचपना है उसके अंदर। नंदिनी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम सबके अंदर ही बचपना है। नंदिनी, तुम नहीं जानती, तुम सब ऐसे टाइम में तुम्हारी उसको जरूरत है और तुम घर छोड़ के चली आई। अब तुम अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। एक बात और, हाँ, अगर तुम्हें अपने पिताजी के साथ रहना है तो मुझे छोड़ना होगा। फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नंदिनी, कैसी बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही। क्या बकवास कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। नंदिनी, एक जरा सी बात क्या हो गई? तुम सारे रिश्ते तोड़ के चली आई, और रिश्ते तो छोड़ो, आज तुम हमारा रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हो, अलग होना चाह रही हो। और हाँ, एक बात और, तुम मुझे लेने आए हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या बकवास कर रही हो नंदिनी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नंदिनी, तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल नहीं, और मुझसे जबरदस्ती करने की भी बिल्कुल कोशिश मत करना। और क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपने घर में खुश हूँ, उस नरक में मुझे वापस नहीं जाना। नंदिनी, तुम भी वैसी ही बात कर रही हो जैसा मेरे बाप ने मुझसे की थी। तुम्हारे बाप से ही सीखी ये सारी बातें। नंदिनी, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो जिंदगी भर नहीं जा सकती। मुझे बस दिखा दिया ना अपने, मैं जानती थी, मुझे पता थी कि तुम्हारी भी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारे बाप के जिस्म में है। नंदिनी, मैं जानता हूं कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो। इसलिए बोल रही हो ना कि मेरे बाप की और तुम्हारी लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं क्यों पिस रहा हूं?
देखो नंदिनी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुमसे, चलना है कि नहीं? ओह, तो तुम मुझे लेने नहीं धमकी देने आए हो? अगर तुम धमकी ही देने आए हो तो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, और चले जाओ। ठीक है नंदिनी, मैं तो जाऊंगा और शायद कभी लौट कर भी ना आऊं। मैं वापस जा रहा हूं अपने काम पर। और हाँ, एक बात और, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। बस जल्दी से खबर आ जाए तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए। राज, अरे क्या हुआ? बेटा हुआ है ना? कहाँ है मेरा पोता? और हम ये खुशी के मौके पर ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अरे जल्दी जा और पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा और जल्दी से मेरा पोता मेरे पास ला कर दे। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। जाओ। बहुत सुन लिया और बहुत बोल लिए तुम, अब बस करो। तुम एक पिता हो? हाँ, ऐसे होते हैं पिता जो ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, परिवार को उजाड़ दिया, परिवार को बर्बाद कर दिया। ये सब बातें करने का समय सिर्फ एक पोते के लिए। हम ये सब नहीं जानते, बस हमें हमारी औलाद का मुंह दिखा दो। मुंह देखना है ना तुम्हें? अरे अब क्या मुंह देखोगे? खाक मुंह देखोगे? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? इस घर में अब कोई बारिश पैदा नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही बोल रहा हूं पिताजी। मतलब क्या है कहने का तुम्हारा? क्योंकि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। क्या? बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ? और डॉक्टर ने एक बात और कही है, वंदना अब कभी मां नहीं बन पाएगी। वो बहुत ज्यादा सदमे में है पिताजी, बहुत सदमे में। क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे बच्चों का सपना चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे सब? जिस पोते की आस में लगाए बैठा था, मुझे उसका चेहरा तक नसीब नहीं है देखने के लिए। मेरा सपने में। हाँ पिताजी। क्या कहा डॉक्टर ने सदमे के बारे में? सदमे के बारे में डॉक्टर ने कहा है कि अभी जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक तो वो ऐसी ही है, लेकिन जब उसे होश आ जाएगा तो उसको उसका बच्चा चाहिए, और अगर उसे बच्चा नहीं मिला तो शायद है कि वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगी। भगवान, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया? भगवान ने कोई अनर्थ नहीं किया पिताजी। भगवान को तो आप खामोखा दोष देते हैं। अरे जिसने अनर्थ किया है, तुम खुद ही कबूल नहीं हो रहे अपने अनर्थ से। हाँ, देवी जैसी हमारी भाभी माँ को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, राम जैसे मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया, अब और क्या चाहते हो? मैंने क्या बुरा किया? क्या बुरा किया पिताजी? आस ही तो लगाई थी। आज ये आस लगाई थी पिताजी, और आज उसी का नतीजा है कि इस घर में कोई भी खुशहाली नहीं झुलस रही है, सब दुखों से भरा हुआ है। और अगर पिताजी समय सही होते, अगर इस चीजों को नहीं देखा गया ना, तो ये घर कभी नहीं पनपेगा और हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। राज, अब मैं पश्चाताप बस एक ही तरीके से कर सकता हूँ। अब इस गुनाह का पश्चाताप बस एक ही है, मौत। पिताजी नहीं, शायद मेरे गुनाहों की सजा बेटा यही है। जितना अत्याचार मैंने अपनों पर किया है, कोई गैरों पर भी नहीं करता। नहीं पिताजी, देखिए पिताजी, घर से सभी लोग चले गए और एक आप ही हैं जो कि
हमारे घर में सबसे बड़े हैं और आपके आशीर्वाद है हम पर और इस घर पर। और अगर आप भी इस घर से चले जाएंगे तो ये घर अनाथ हो जाएगा पिताजी, सूना सूना हो जाएगा। पर बेटा पिताजी, जब तेरी पत्नी होश में आएगी तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? अरे जब मेरा बेटा यहाँ नहीं होगा तो लोग वहां कितने ताने देंगे मुझे, कितना रुसवा करेंगे मेरी इज्जत को। तो पिताजी भैया को वापस भी तो लेके आ सकते हैं ना। वो नहीं आएगा क्योंकि वो सूर्य प्रताप का बेटा है। जैसे मैं खुददार था ऐसी मेरी औलाद भी खुददार है। नहीं पिताजी, भैया ऐसे नहीं है। और आप चिंता मत करिए, आप चलेंगे या पहले मैं जाऊंगा? आपको साथ लेके जाऊंगा मैं। चल, आप भैया को वापस लेके आएंगे। और पिताजी भाभी को भी तो लेके आना है। नहीं, अब इस घर में किसी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। जब सुखी नहीं तो परिवार कैसा? उनको अपनी जिंदगी जीने दो और हम लोग अपनी जिंदगी जीने।